स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो अभी तक के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पर केवल और केवल आपको शुद्ध देसी कंटेंट मिलेगा, केवल बीए का। इसके अलावा हमारा कोई प्लान नहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कोई वीडियो बनाने का, जैसे बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। तो कृपया कमेंट करके इस तरह की बातें ना करें। और आज की वीडियो में केवल हम बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो सिलेबस से रिगार्डिंग रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो 5 यूनिट हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इनमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। और इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन विषयों के कुछ शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बनाएंगे जो आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नवीनतम पाठ्यक्रम। अभी मैं वीडियोस फ़ोन पर ही बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं हम लोग इकाई 1 की। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इकाई 1 में आपकी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे या आपका सिलेबस क्या है हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश की तरफ से। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, लिखा हुआ है इकाई 1 में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा उसमें राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या थी, प्राचीन भारतीय। तो प्राचीन भारत राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य की हम लोग बात कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि मनु थे एक, जो आपने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा होगा। जो बच्चे 11वीं 12वीं में जिन्होंने आर्ट्स लिया हो उनको पता होगा मनुस्मृति है। तो मनु के विचार क्या थे, कौटिल्य के विचार क्या थे, इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इकाई 2 में हम लोग बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो दोस्तों, ये जो आपका बीए सेकेंड ईयर का है इसमें आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक चिंतन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि जैसे कि भारतीय लोगों का क्या चिंतन रहा। तो मनु के विचार, कौटिल्य के विचार, ये हो गए अपने भारत के। अब जो यूनिट 2 है उसमें आप सीधा भारत से जाओगे कहाँ पर, यूरोप। तो यूरोप में जो लोग रहे उनके बारे में बात करें तो यूरोप में 2 विचारक बहुत खास रहे, प्लेटो रहे, अरस्तु रहे, ये आप बात करेंगे। सुकरात भी थे मगर आपके सिलेबस में केवल प्लेटो और अरस्तु का दिया हुआ है। तो इन लोगों के क्या विचार थे, इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी, इनके हिसाब से समाज कैसा होना चाहिए, इनके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस तरह की बात हम लोग डिस्कस करेंगे। इकाई 3 जो है इसमें हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। आधुनिक से मतलब देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करूँ तो आप चीज़ों को समझिएगा। जो यूरोप है उसमें प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो आज के नहीं बल्कि वो थे 6वीं शताब्दी के आसपास। कब थे वो लोग, 6वीं शताब्दी जिस समय थी उस समय थे वो। और 6वीं शताब्दी में भी आप समझ सकते हो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे। कब थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों अगर आपको पता हो थोड़ा सा तो, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसा के बाद। तो जो ईसा पूर्व में थे, तो अभी 3rd यूनिट में क्या आएगा, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन रहे, मतलब ऐसे लोग जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में आए, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में आए, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे यूनिट 3 में। तो कौन कौन लोग हैं, जैसे मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, J.S. मिल जिसको आप जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या विचार दिए, तो ये बहुत ही शानदार, मतलब आपको कसम से मज़ा आने वाला है बीए सेकेंड ईयर वालों को अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं समझते हैं तो। इकाई 4 साम्यवादी विचारक। अब देखिए क्या होता है कि जब यूरोप में ये जो 3rd यूनिट का थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा, जब ये सब विचारक यूरोप में आए हुए तो इन्होंने अपने विचारों को दिया, समाज में अपने विचारों को फैलाया, राजनीति में बताया अपने विचारों को। तो उस समय यूरोप में एक नई तरह की विचारधारा आ रही थी जिसका नाम होता है साम्यवादी विचारधारा, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं। और ये वही है जो चाइना की सरकार भी इस आइडिया को, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और ये बताते हैं, एक सरकार की बात करते हैं, ओके, अधिकारों की बात नहीं करते, कर्तव्यों की बात करते। तो साम्यवादी विचारकों में आपको पता ही होगा कि जो साम्यवाद की जिसने शुरुआत की, या समाज बोल सकते हैं समाजवाद का जिसने सिद्धांत दिया, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स के विचार पढ़ेंगे। लेनिन, जो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, सोवियत यूनियन का शुरुआत ही करता था। और लेनिन के समय बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन में एक हिसाब से बदलाव आया, उसने
बहुत विकास भी किया, लेकिन इसकी करतूतों के कारण बर्बाद भी हो गया एक पूरा सोवियत यूनियन। तो वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेनिन के लिए सबसे खास बात ये है कि ये यूएसएसआर के टाइम पर तो था ही, लेकिन यूएसएसआर से ज़्यादा इसकी सबसे खास बात लेनिन की ये है दोस्तों कि इसने जो रशियन रेवोल्यूशन था, यानी कि जो रूसी क्रांति थी वहाँ के राजा के खिलाफ, उस रेवोल्यूशन में रशिया की जनता को समर्थन किया था। जनता को इसने मतलब बोल सकते हैं आप लोग कि एकदम तैयार कर दिया था, राजा के खिलाफ कर दिया था। तो लेनिन के विचार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस है, मगर मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें सिलेबस को, तो माइंड में रहेगा। क्योंकि यार पढ़ के जाओ मत जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट होगा ना तो आप लिख आओगे। बीए वालों की सबसे खास बात यही होती है। एम एन रॉय की बात कर लेते हैं। एम एन रॉय एक हैं, तो एम एन रॉय मतलब कौन? ये भारत के हैं। एम एन रॉय एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने भारत में समाजवाद या साम्यवाद का विचार दिया कि भारत में भी समाजवाद साम्यवाद होना चाहिए। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पाते, लेकिन हम ट्राई करेंगे तो हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगला है हमारा 5वां यूनिट, भारतीय राजनीतिक विचारक। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सिंपल यूनिट मैं कह सकता हूँ दोस्तों। आपको कन्फ्यूज़न होगा अगर, तो एक तो आपको यूनिट 2 में होने वाला है और दूसरा होने वाला है आपको यूनिट 3 में कन्फ्यूज़न। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर के लोग हैं, इनके विचार भी एक हिसाब से नए हैं। नए मतलब विचार पुराने हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ नया समझ में आएगा। अगर हम 5 यूनिट की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी के विचार आपको पता ही होंगे, आप बचपन से पढ़ ही रहे हो। अहिंसा वगैरह हो गया, सत्य के प्रिय हो गए। अम्बेडकर साहब की बात करें तो उनका कहना ये था कि भाई ये छोटी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, या बोल सकते हैं कि जो ऐसी जातियां जो अस्पृश्य हैं, जिनके साथ छुआछूत की जाती थी, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए। राम मनोहर लोहिया का भी समाजवाद का ही विचार था। दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से बात करते थे कल्चर की, बोल सकते हैं अपन लोग कि ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। तो इनके विचार भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं। ये कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए दिए हुए हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें, एक में संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लीजिए आप। मैं इस वीडियो का एक PDF बनाकर ये डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आराम से फ्री टाइम में देख सकते हैं। फिलहाल में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इकाई 1 से आपके एक प्रश्न बन सकते हैं इस तरह के कुछ। तो ये कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला वाला, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। मनु के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण। सामाजिक विचार बताइए। एक चिंतक मनु के महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में कौटिल्य का मूल्यांकन, कौटिल्य के सामाजिक विचारों की विवेचना, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, एकदम जबरा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका सप्तांग सिद्धांत का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से तैयार करके जाइएगा। गूगल पे भी देख सकते हो आप लोग, चाहो तो और किस चैनल पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छी चीज़ों को करिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतक के रूप में कौटिल्य की उपलब्धियों का वर्णन। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब आपके लिए हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ क्या था, बौद्ध युग में राजतंत्र क्या था, बौद्ध युग में न्याय व्यवस्था क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इकाई 2 में दिया हुआ है, जैसे यूनानी राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं हैं। तो यूनानी से मतलब कन्फ्यूज मत होना आप, यूनानी से मतलब जो मैंने आपको प्लेटो और अरस्तु की बात बताई थी, तो इन लोगों का जो घर था, आप बोल सकते हैं कि इन लोगों का जो गोला था कहाँ पर था, यूनान में था। तो यूनान मतलब आज जिसको आप ग्रीस बोलते हो, वहाँ के लोग थे। इस वजह से बेसिकली यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं थी इन लोगों की, प्लेटो के विचारों का मूल्यांकन करना है, और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रभाव बताना है उसका। तो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है। शिक्षा सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन। तो ये इकाई 2 के कुछ प्रश्न हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, प्लेटो के साम्यवादी विचारों का परीक्षण कीजिए। तो देखिए साम्यवादी विचार, वैसे तो ये विचारधारा 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में आई हुई विचारधारा मानी जाती है, मगर प्लेटो की बात करें तो उसने भी साम्यवाद का विचार दिया हुआ था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये सच है। प्लेटो के आदर्श राज्य के स्वरूप की, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी कि आदर्श राज्य क्या होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से। प्लेटो के विचारों में दार्शनिक शासक संबंधी विचारों की व्याख्या। तो दार्शनिक शासक संबंधी विचार मतलब ऐसा माना जाता है कि प्लेटो दार्शनिक भी था और साथ में एक शासक की तरह भी था। तो ये हो सकता है। इसके अलावा अरस्तु के जीवन चरित्र रचनाओं के बारे में बताइए, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को। अरस्तु ने राज्य का विचार दिया हुआ है।
इसके अलावा अरस्तु के अनुसार संविधानों को करने के सिद्धांत की व्याख्या। तो अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया भर के लगभग 100 से ज़्यादा उस समय के संविधानों का मूल्यांकन किया, उसने उनको समझा, पढ़ा, इस वजह से इसका ये प्रश्न बहुत आता है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना, क्रांति संबंधी क्या विचार थे अरस्तु के। इसके अलावा संपत्ति एवं परिवार संबंधी विचारों पर टिप्पणी, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक आपको विवेचना करना है। इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। न्याय का सिद्धांत या शिक्षा का सिद्धांत अरस्तु ने भी दिया था, प्लेटो ने भी दिया था, तो ये आप कर सकते हो। इकाई 3 में जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैकियावेली के बारे में हो सकता है, तो आधुनिक युग का जनक इसको क्यों कहा जाता है मैकियावेली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, दर्शन राज्य की सुरक्षा का दर्शन था, ना कि राज्य का दर्शन। तो ये कथन है, इसको स्पष्ट करना है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। मैकियावेली के निम्न विचारों पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि नैतिकता तथा धर्म के बारे में इसने क्या बोला मैकियावेली ने, मानव स्वभाव संबंधी विचार के बारे में इसने क्या बोला। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारों को बताना है आपके लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हो अगर पैटर्न, तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ भी नहीं है, हर एक विचारक के राजनीतिक विचार, उसके सामाजिक विचार, बस यही चीज़ें आपकी घूमती रहेंगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग जोड़ना है चीज़ों को और अपने हिसाब से करना है। उसके बाद हॉब्स आएगा, लॉक आएगा, तो हॉब्स के विचार दिए हुए हैं, राजनीतिक विचार दिए हुए हैं, सामाजिक समझौता, एक इसको इंग्लिश में बोलते सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था हॉब्स ने, तो वो चीज़ है, वो अपन लोग समझ सकते हैं। ओके, फिर लॉक हो गया, लॉक के बाद हॉब्स हो गया, लॉक आ गया, लॉक के राजनीतिक दर्शन की विवेचना करना है आपके लिए। रूसो का क्वेश्चन दिया हुआ, एक सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिए। रूसो वही है जिसने एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रूसो ने, तो रूसो का पढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है, ये कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको आगे दिया हुआ है बेंथम, जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने विचार दिया हुआ था उपयोगितावादी सिद्धांत का विचार। अब ये क्या होता है उपयोगितावादी? बेंथम के हिसाब से बेंथम का मानना ये था कि वो सबसे ज़्यादा सुखों की बात करता था, तो ये मैं आपके लिए बताऊंगा। आगे दिया हुआ है बेंथम के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। फिर J.S. मिल द्वारा बेंथम उपयोगितावाद के में किए गए संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ऐसे स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो तैयारी कर रहे हैं नेट की, उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वतंत्रता पर J.S. मिल के विचारों का वर्णन। स्वतंत्रता पर बहुत शानदार विचार हैं दोस्तों इनके, J.S. मिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के, तो वो आप पढ़ सकते हैं। 11th की क्लास में भी दिया हुआ है NCERT किताबों में इनके बारे में, तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। J.S. मिल की प्रतिनिधि शासन की बात, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात इन्होंने की हुई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस कथन की विवेचना कीजिए। J.S. मिल एक अनिच्छुक तंत्रवादी है, इसको समझाइए। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब आपको इकाई 3 से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर मार्क्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं आप लोग कि दुनिया को समाजवाद का सिद्धांत देने वाला, और दुनिया में एक हिसाब बोल सकते हैं कि खून की क्रांति करके बदलाव लाने वाले सिद्धांत अगर किसी ने दिए तो वो कार्ल मार्क्स ही था। तो आइडिया बुरा नहीं था बंदे का, लेकिन एक हिसाब से समझ लीजिए कि इसको उल्टा ले लिया लोगों ने, तो नहीं लेना है उल्टा, फिलहाल में हमको पढ़ना है तो अपन पढ़ते हैं केवल। तो मार्क्स के सिद्धांत, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया मार्क्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। फिर इसके अलावा मूल्य के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात की मार्क्स ने, ये आप समझ सकते हैं। फिर कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। फिर M.N. रॉय, भारत के ही उनके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इकाई 5 में गांधी जी के विचार, ये तो हैं ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विचारों के प्रधान स्रोतों वर्णन कीजिए। ये आप थोड़ा सा याद की, गांधीवाद से आप क्या समझते हैं, महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा देश की राजनीतिक चिंतन में, ये थोड़ा समझिएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि निम्नलिखित बिंदुओं पर गांधी जी के विचार बताइए। सत्य, प्रेम, अहिंसा, अपरिग्रह, सभी न्यायावज्ञा, इन पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये पैटर्न है क्वेश्चन का आपका, यही क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी, यही घुमाता रहता है हर साल के एग्जाम में। आप सेकेंड ईयर में आपको ये क्वेश्चन आएंगे, आपके बाद जो फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में उसको भी यही क्वेश्चन आएंगे, फर्क कुछ भी नहीं है। चलिए इसके बाद ये अम्बेडकर का दिया हुआ है, लोहिया का, दीनदयाल उपाध्याय का। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने आपको अभी आज का जो वीडियो इसमें कराया, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। PDF में बोल रहा हूँ मैं, PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ,
हम इस वीडियो पर हम इस चैनल पर केवल और केवल बीए रिलेटेड कंटेंट, 11वीं 12वीं का आर्ट्स का कंटेंट, सोशल साइंस का कंटेंट ही डालते हैं। इसके अलावा हम कोई बीएससी का, कोई बीकॉम का कंटेंट नहीं डालते। तो ऐसे लोग जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर बीकॉम की वीडियो बनाइए, बीएससी की वीडियो बनाइए, कोई वीडियो ऐसा हम नहीं बनाएंगे। चलिए इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।